आर्मी रनिंग यानी कि 1600 मीटर रनिंग के ऊपर आपने कई सारे वीडियोस को देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि आप 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कैसे कर सकते हो, दौड़ने का सही तरीका क्या होता है और भी बहुत कुछ। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके आर्मी रनिंग के ट्रैक में इतना काम आएगी कि जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप इन हैक्स को आजमाते हो तो आप बड़े ही आसानी से आर्मी रनिंग को क्वालिफाई कर पाओगे। इसीलिए लाइफ में कभी भी आर्मी में जाना चाहते हो या फिर जाने वाले हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। तो चलिए जानते हैं उन हैक्स के बारे में। तो देखिए, जब आप आर्मी रनिंग में रनिंग के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ग्राउंड के बीचों बीच बैठा दिया जाता है और उस वक्त आप में से बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि आप लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और मन ही मन घबराने लगते हैं और ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ती है। इसीलिए जब आपको ग्राउंड में बैठाया जाए तो आपको चुपचाप बैठ जाना है, पर ऐसे ही खाली बैठकर नहीं रहना है, बल्कि आप बैठे बैठे जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कर सकें वो सबको जरूर करें। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम लोगों का बॉडी पहले से एक्सरसाइज किया हुआ होता है तो वो पहले से एक्टिव मोड में होता है, जिससे क्या होती है कि जब हम लोग रनिंग शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी को मोशन में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगती है। इसलिए जब आपको ग्राउंड में बैठाया जाए तो आपको बैठ के नहीं रहना है, बल्कि एक्सरसाइज करना है। नहीं तो आप अपने पैरों का मसाज कर सकते हो, लेकिन बैठकर नहीं रहना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रनिंग के वक्त कम से कम 10 से 5 सेकंड जरूर बच जाएगी और रनिंग में 1 सेकंड भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सोचो कि इन एक्सरसाइज को करने से आपके शुरू के 5 से 7 सेकंड तक बच सकती है, जो आपके शुरुआती रनिंग में आपको मोशन में आने में लगती है। इसके बाद जैसे ही आपको ग्राउंड से लाइन अप होने के लिए कहा जाए तो आपको यहाँ पे एक चालाकी करनी है कि आपको झपक्का मार के लाइन के सबसे आगे लगने की कोशिश करनी है। कोशिश करें कि पहले के 2 या 3 लाइन में आप लग जाएं। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हो तो आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलती है, क्योंकि अगर आप पीछे के लाइन में लगते हो तो आपको आगे निकलने के लिए आपको बहुत से लोगों से धक्का मुक्की करनी होगी, जिसमें आपकी गिरने के चांसेस भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उतने लोगों को काट के आगे निकलने में आपकी बॉडी से एनर्जी भी बहुत वेस्ट होगी और कम से कम 10 से 15 सेकंड का समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि हमेशा आगे के ट्रैक में लगने की कोशिश करें, इससे आपको 10 से 15 सेकंड का बोनस मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप लाइन अप हो जाते हो फिर भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो उस्ताद होते हैं वो आपको रनिंग के रूल के बारे में बताएंगे, आपको कुछ जानकारियां देंगे और इन सब चीजों को बताने में उन्हें कम से कम 10 मिनट का तो समय लग ही जाती है। आपको इन 10 मिनट में आपको क्या क्या करनी है वो समझिए। सबसे पहले आप अपने जूते के लेस को देखिए कि वो सही से बंधा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आपके स्टार्टिंग में ही शू लेस खुले हैं तो आप पक्का है कि गिर जाओगे और एक बार गिर गए तो समझ लो गिर गए। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि अपने आप को मोटिवेट करना है। आप में से बहुत से लोग जब लाइन अप होते हैं ना तो बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और घबराने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्टेमिना को घटा देती है और साथ ही साथ हमारे मनोबल को भी तोड़ती है। इसलिए शुरू में घबराएं नहीं, हमेशा मोटिवेट रहें, अपने आप को बोले कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ समय बच जाती है तो आप अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लें और पूरी तरीके से रेडी हो जाएं और अपने आप को मोटिवेट तो करते रहना है कि आज नहीं तो कभी नहीं, आज पूरे जी जान लगाकर दौड़ूंगा और आज तो क्वालिफाई लेकर जाऊंगा। और इस तरीके से अपने आप को पूरा मोटिवेट रखना है। इसके अलावा आपको और एक बात की ध्यान रखनी है कि वहाँ के जो उस्ताद होते हैं वो जब गो बोलते हैं ना तो वो अचानक से बोल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही होती है कि बहुत से बच्चे सुन भी नहीं पाते हैं और कम से कम वो 2 से 3 सेकंड बाद रेस को शुरू करते हैं। इसलिए ध्यान से सुनते रहें कि उस्ताद क्या क्या बोल रहे हैं। वो बोलते बोलते कभी भी गो बीच में बोल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही उस्ताद गो बोलते हैं और रनिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको पूरी तरीके से सख्त हो जानी है और अपने कोहनी को फैला देना है और कम से कम 100 से 150 मीटर तक आपको इसी तरीके से दौड़नी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू के जो रनिंग में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है
और अगर आप अपने कोहनी को सटाकर दौड़ोगे और अपने बॉडी को सख्त नहीं रखोगे ना, तो आपको कोई भी जरा सा धक्का दे देगा तो आप नीचे गिर जाओगे। और एक बार अगर गिर गए शुरू में तो बहुत मुश्किल है दोबारा उठना, क्योंकि आपके ऊपर ही लोग चढ़कर भाग जाएंगे आगे। इसीलिए शुरू के कम से कम 100 से 150 मीटर तक अपने बॉडी को पूरा टाइट कर लें और कोहनी को अगल बगल फेंकें, जिससे कि आपसे कोई सटे नहीं, आपसे सब दूर रहे और आप आराम से रनिंग को कर पाओ। इसके बाद जो आपको करनी है, वो जो आपको करना है, आपको इस ट्रैक पर रनिंग करनी है, ना कि इस ट्रैक पर। अगर आप इस ट्रैक पर रनिंग करते हो ना, तो आपको 30 मीटर और अधिक रनिंग करनी होगी, और जिससे कि और कम से कम आपके 10 से 15 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको 100 से 150 मीटर तक जाते जाते ही आपको इस सामने वाले ट्रैक पर आ जाना है। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको प्रति एक राउंड किस मोशन से कंप्लीट करनी है, जिससे कि आप परफेक्ट टाइमिंग में अपने रनिंग को कंप्लीट कर पाओगे। तो देखिए, जैसे ही आपकी रेस शुरू होती है, तो आपको शुरू के कम से कम 250 से 200 मीटर तक आपकी जो रनिंग स्पीड है, आपके पास जो स्टेमिना है, आप जितना स्पीड से नॉर्मली दौड़ते हो उसी स्पीड से दौड़नी है। क्योंकि उस रनिंग ट्रैक पर जितने भी लोग दौड़ रहे होंगे, उसकी एक बार कम से कम 250 से 200 मीटर रनिंग के बाद सांस जरूर फूलेगी, और इसके बाद ही उसके बॉडी में दम बन पाती है, उसका बॉडी मोशन में आ पाता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको शुरू में ज्यादा अकबकाना नहीं है कि आपके बॉडी में जितना दम है जी जान लगा के शुरू में एकदम दौड़ने लग जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको शुरू में आपको नॉर्मल स्पीड रखनी है, और फिर 200 से 250 मीटर दौड़ने के बाद सबकी एक बार सांसें फूलेगी, और उस वक्त आपको अपना स्पीड पकड़ना है और जी जान लगा देना है। और एक बात आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि आपको या तो सबसे आगे दौड़ना है, या फिर आगे के जो 10 से 15 लोग दौड़ रहे होंगे उससे पीछे दौड़ना है। यानी कि आगे के जो लोग दौड़ रहे होंगे उनका पीछा आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। और इस तरीके से आपको पहला राउंड 1 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपका जो दूसरा राउंड होगा, आपको सेम स्पीड और सेम टाइमिंग में लगानी है। इसके बाद जैसे आपकी दूसरी राउंड कंप्लीट हो जाती है, तो आपका जो तीसरा राउंड होगा उसमें आपको रिलैक्स होकर थोड़ा दौड़नी है, और आपका जो तीसरा राउंड होगा उसे आपको 1 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है। क्योंकि इसके बाद जो आपको लास्ट राउंड यानी कि चौथा राउंड जो आने वाला है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए तीसरा राउंड थोड़ा रिलैक्स होकर दौड़ें, और जैसे ही आपका चौथा राउंड आता है उसमें आपको अपना पूरा जी जान लगाकर भागना है। आपके बॉडी में जितना एनर्जी है सब झोंक दो, और लास्ट का राउंड किसी भी हालत में पूरी स्पीड से कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो अगर आप इस तरीके से रनिंग करते हो और इन तरीकों को आजमाते हो, तो आप बहुत ही आसानी से ही आर्मी रनिंग को क्वालिफाई कर लोगे और अपना सिलेक्शन ले लोगे। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।